तो चहुमुखी ये जन्मजात 4 पैर और 4 हाथ वाली बच्ची थी जी सर। 4 जन्म के समय ही यहाँ पेटे से समझो ना, जन्म ले ऐसी, यानी इसी तरह से हाँ, ये जन्म ली है। तो ये छोटा छोटा हाथ इसका है 2 और 2 ये हाथ, यानी 4 हाथ। 4 और ये 2 पैर और 2 पैर, 4 पैर इसका 4 पैर 4 हाथ। तो इसको इलाज कहीं नहीं करवा रहे थे बचपन से? नहीं सर। 4 हाथ और 4 पैर हैं। आपको बताते चले कि चहुमुखी नवादा जिले के वारसलीगंज प्रखंड अंतर्गत सौर पंचायत के हेमदा गांव की निवासी है। बच्चे लोगों को कैसे इलाज कराइएगा? सर इलाज करने के हम लोग को कोई औकात नहीं सर। कोई औकात नहीं है? नहीं। कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं, कमाते हैं कैसे दिनचर्या चलता है? विकलांग पेंशन मिलता है। अच्छा, उसी में नमक रोटी से गुजारा करते हैं। यानी विकलांगता पेंशन जो मिलती है उससे कहीं ना कहीं आप हाँ। अपना भरण पोषण करते हैं। हाँ। कोई काम मजदूरी ये सब तो आपसे पार ही नहीं लगेगा? नहीं, कुछ नहीं। और कोई इनकम का सोर्स? इनकम कुछ भी नहीं। घर आपका बना हुआ है? घर सर यही देख लीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। रात्रि के 9 बज रहे हैं और फिलहाल इस वक्त हम नवादा जिले के वारसलीगंज प्रखंड अंतर्गत सौर पंचायत के हेमदा गांव में मौजूद हैं। आपको बताते चले कि हेमदा गांव इस वक्त इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इस गांव में एक बच्ची है जिसे 4 पैर और 4 हाथ है। उस बच्ची का नाम है चहुमुखी। जी हाँ, चहुमुखी अभी 2 वर्ष की है और ये जन्मजात 4 हाथ और 4 पैर की बच्ची है। हम इस वक्त उसी चहुमुखी के पास मौजूद हैं। आप खुद चहुमुखी को देख सकते हैं कि किस तरह से चहुमुखी के शरीर में 4 हाथ और 4 पैर हैं। आपको बताते चले कि चहुमुखी नवादा जिले के वारसलीगंज प्रखंड अंतर्गत सौर पंचायत के हेमदा गांव की निवासी है और इसे जन्मजात 4 पैर और 4 हाथ हैं। पूरे विश्व में मानव 2 पैर और 2 हाथों वाला होता है, लेकिन आप भी आश्चर्य कर रहे होंगे कि आखिर इस बच्ची को किस तरह से 4 पैर और 4 हाथ हैं। आप खुद तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि बच्ची के शरीर में 4 पैर और 4 हाथ हैं। आपको बताते चले कि चहुमुखी हेमदा गांव निवासी वसंत पासवान की सबसे छोटी बेटी है और वसंत पासवान अपने परिवार में 5 सदस्य हैं और इन 5 सदस्यों में 4 दिव्यांग हैं। वसंत पासवान भी दिव्यांग हैं, उनकी पत्नी भी दिव्यांग हैं, उनकी सबसे छोटी बेटी भी दिव्यांग है और उनका एकमात्र बेटा भी दिव्यांग है। 5 परिवार के इन सदस्यों में 4 परिवार दिव्यांग है। फिलहाल हमारे साथ उसी चहुमुखी की मां हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि अब चहुमुखी को इलाज की आवश्यकता है और इलाज के लिए इन्हें मदद की आवश्यकता है। चहुमुखी की मां है, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उषा देवी। उषा देवी जी। कै बाल बच्चा है आपको? 5 गो। 3 को पकड़। हाँ तो 5 होले ना, 5 परिवार में सदस्य आप 5 हैं? हाँ 5 गो। आपके पति हुए, आप हुए जी। और बच्चे आपके कितने हैं? 3 गो। 3 हैं। कितना बेटा कितना बेटी? 1 बेटा 2 बेटी। 1 बेटा 2 बेटी। बेटा का क्या नाम है? अमित कुमार। अमित कुमार। और बड़ी वाली बेटी का? बीना कुमारी। वीना कुमारी। और इसका नाम? चहुमुखी कुमारी। चहुमुखी कुमारी। तो चहुमुखी ये जन्मजात 4 पैर और 4 हाथ वाली बच्ची थी जी सर। 4 जन्म के समय ही यहाँ पेटे से समझो ना, जन्म ले ऐसी, यानी इसी तरह से हाँ, ये जन्म ली है। जन्म। तो ये छोटा छोटा हाथ इसका है 2 और 2 ये हाथ, यानी 4 हाथ। 4 और ये 2 पैर और 2 पैर, 4 पैर इसका है। 4 पैर 4 हाथ। तो इसको इलाज कहीं नहीं करवा रहे थे बचपन से? नहीं सर, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया। जी। कितने साल की ये बच्ची है? 2.5 साल। 2.5 साल हो गया, यानी इसके जन्म होने का 2.5 साल हो गया है। अब इसके इलाज की आवश्यकता है क्योंकि इसको चलने फिरने में, बैठने उठने में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत हो रही होगी। क्या करते हैं आपके पति? कुछ नहीं करते सर। कुछ भी नहीं करते हैं। आप भी विकलांग हैं? जी सर। बायां हाथ? हाँ। दाहिना हाथ आपका? दाहिना हाथ। दाहिना हाथ आपका भी
विकलांग। विकलांग है, यानी आप भी दिव्यांग हैं। हाँ बायां आंख भी आपका डैमेज है, हाँ यानी पूरे 5 परिवार में 4 सदस्य आप दिव्यांग हैं। हाँ 4 सदस्य। सबसे पहले इस चहुमुखी को इलाज की आवश्यकता है, जी सर। तो कहाँ इलाज कराने के लिए ले जाइएगा? बम्बई। मुंबई ले जाना है। जी कहीं से कोई मदद के लिए आगे आए हैं? हाँ सर। कौन आए हैं आगे? सोनू सूद। सोनू सूद। सोनू सूद आए हैं। जी जिला प्रशासन के पास भी आप गए थे? डीएम साहब के पास जी सर। नवादा गए थे? हाँ वहाँ से क्या मदद मिला आपको? मदद मिला कि कौन कार्ड? जॉब कार्ड बनाए। यानी कार्ड बनाने के लिए बताया गया, स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड आपका नहीं था? नहीं सर। आप सुधा, अपना नाम क्या बताया? उषा देवी। उषा देवी। ये चहुमुखी की माँ उषा देवी हैं, उनके पिता हैं। उषा देवी भी दिव्यांग हैं और उनके ये पिता हुए बसंत जी। इधर आइए बसंत जी, क्या नाम हुआ आपका? बसंत पासवान। वसंत पासवान। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 3 हैं। 3 बच्चे हैं। जी 1 बेटा 2 बेटी। जी केवल एक ही बेटी, बड़ी वाली बेटी? सही है। सही है। हाँ क्या नाम हुआ बड़ी वाली बेटी का? बीना कुमारी। वीना। यानी बीना शारीरिक रूप से स्वस्थ है हाँ और आप लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, आश्वस्त है। यानी दिव्यांग हैं। हाँ आपको क्या परेशानी है? परेशानी सर हमको यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था, अच्छा अच्छा, तो ये जॉइंट जो हिप है ना, हाँ, कुल्ला जो जॉइंट हाँ, होता हाँ, है, जैसे हम बचपन करते हैं, यानी आप बैठते नहीं हैं। सारा क्रियाक्रम इस तरह टट्टी भी करते हैं तो जरा से झुकते हैं इस तरह के, अच्छा, बस। तो ये बसंत पासवान हैं और इन्हें भी काफ़ी समस्या है क्योंकि ये भी शारीरिक रूप से लाचार हैं और बसंत जी को भी कहीं ना कहीं मदद की आवश्यकता है। बच्चे लोगों को कैसे इलाज कराइएगा? सर इलाज करने के हम लोग को कोई औकात नहीं सर। कोई औकात नहीं है? नहीं। कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं, कमाते हैं सर, कैसे दिनचर्या चलता है? विकलांग पेंशन मिलता है, अच्छा, उसी में नमक रोटी से गुजारा करते हैं। यानी विकलांगता पेंशन जो मिलती है उससे कहीं ना कहीं आप हाँ अपना भरण पोषण करते हैं। हाँ कोई काम मजदूरी ये सब तो आपसे कुछ पार ही नहीं लगेगा। नहीं कुछ नहीं, और कोई इनकम का सोर्स? इनकम कुछ भी नहीं। घर आपका बना हुआ है? घर सर यही देख लीजिए, करकटनुमा है? हाँ करकट। 2 रूम का घर है। हाँ और क्या सरकार से मदद चाहिए आपको? सरकार से अब यह इनको इलाज करवा दीजिए बच्ची का? जी, और यदि कहीं कुछ हो सके तो कुछ में इसको साफ सफाई में कहीं पर ड्यूटी लगवा दीजिए। यानी कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से हाँ सहायता होनी इनकम की आवश्यकता है चाहिए। जी कि नहीं? हाँ। आपका कितना शादी हुआ था? शादी सर हमको तो पहले सही था। पहले से शादी था? जी यानी ये आपकी दूसरी पत्नी हुई? हाँ जी। क्या नाम हुआ दूसरी पत्नी का? उषा देवी। उषा देवी। जी यानी उषा जी आपकी दूसरी पत्नी है। जी पहली पत्नी सही था सर। सही थी? जी हम भी सही थे। अच्छा, आप भी सही थे। जी जब आपका पैर डैमेज हुआ तब वो छोड़ दी? हाँ जी। यानी कहीं ना कहीं दुख में कोई साथ नहीं देता है। नहीं पत्नी भी साथ नहीं दी? नहीं, उनका क्या नाम था? उनको नाम था गीता देवी। गीता देवी। जी तो ये बसंत जी हैं और वसंत को कहीं ना कहीं इनकी पहली पत्नी जो 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा की थी वो भी दुख आने पर साथ नहीं दी, लेकिन फिर इसकी दूसरी शादी उषा जी के साथ होती है और उषा जी इनका आज तक साथ निभा रही हैं, आज तक इनको साथ लेकर चल रही है। वसंत जी जो हैं उनको 3 बच्चे हैं, 1 बेटा और 2 बेटी। बड़ी वाली बेटी सही है, जबकि परिवार के 5 सदस्यों में 4 लोग ये पूरी तरह से दिव्यांग हैं और इन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं पूरी तरीके से मदद की आवश्यकता है। फिलहाल हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? जी मेरा नाम दिलीप रावत हुआ। दिलीप रावत जी। ये आप ही के पंचायत के हैं बसंत जी? जी हम मेरा ही पंचायत के हैं। तो इन्हें किस प्रकार से सहायता की आवश्यकता है? सहायता तो हम लोग पूरे मदद कर ही रहे हैं। सहायता मैंने कल से भी पटना भी ले जाके दिखाएं। उसके बाद सोनू सर से भी हमसे बातचीत, मैंने ऑनलाइन बातचीत है उनसे। मुखिया जी एक बात पूछे? जी। बुरा नहीं ना लगेगा? ना बोलिए ना। पूछ लेते हैं। पूछ लीजिए। कहीं ना कहीं इन्हें जब ज़रूरत आई तो आप मदद के लिए आगे आए। जी। पहले से इन्हें छत की आवश्यकता थी, उसके लिए आप लोगों के द्वारा क्या प्रबंध किया गया या क्या आपके तरफ से इनको
व्यवस्था कराई गई? तो हम लोग की तरफ से फिर सूची में इनका नाम टारगेट के हिसाब से आता है। अच्छा, तो अच्छा। सूची में जैसे इनाम आया तो हम लोग इनको देंगे। यानी इंदिरा सिस्टम- आवास में इस बार हाँ, नाम है ना? हाँ, जैसे तो मदद मिलेगी इंदिरा हाँ, आवास का? मदद मिलेगा, ये तो एकदम तय है, मदद कैसे नहीं मिलेगा। आश्वस्त रहे हम लोग हाँ भी। हाँ, एकदम आश्वस्त रहिए। क्या नाम बताए? जी, दिलीप रावत मेरा नाम दिलीप रावत है। है। जी जी, तो कहाँ तक आप इन्हें ले जाइएगा इलाज के लिए? हम लोग मुंबई लेके जा रहे हैं। कल भी मुंबई? पटना गए, अच्छा अच्छा। अपना गाड़ी से ले जाके पटना गए, दिन भर रहे, करीब 11 बजे रात में लेके आए। क्योंकि हमेशा- आप नेतृत्व करता है पंचायत के हमेशा हर सुख दुख में आपको साथ जी रहना है। हमेशा मदद करते हैं, पूछिए, हमेशा हम लोग मदद करते हैं इनको। जब भी जरूरत पड़ता है, दुख सुख में इनको आते हैं, मदद करते हैं। 2000, 10,000, 5,000 हमेशा देते रहते हैं। आर्थिक रूप से हाँ। सहयोग होता है। जी सर, पूछिए। देवे करते हैं। ये वसंत जी की पत्नी है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं थोड़ा सा। और आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है और आपको? बहुत कुछ आ सकता है। ये मुखिया जी सब बहुत देता है, 5,000, 10,000 जब भी मांगते तब भी देता है। वो तो मिल जाता है, जी। लेकिन और भी आपको क्या क्या आवश्यकताएं हैं? कॉलोनी काल। कल कोलनी ये सब जी चीज़ की। सर। पहले तो आपको इलाज की आवश्यकता है ना? जी हाँ हाँ, पहले तो बच्चे का इलाज बच्चा का चाहिए। इलाज चाहिए। हाँ, सरकार के द्वारा इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं नहीं कराया गया? सरकार के द्वारा नहीं ना कराया गया? नहीं, सरकार के द्वारा ही करा। यानी सोनू सूद आपके लिए सोनू भगवान सूद बन के आ रहे भगवान हैं, बन गया। हाँ, है ना? तो कहीं ना कहीं सोनू सूद जो एक मसीहा के रूप में आज पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, उन्हीं के द्वारा वसंत जी की जो छोटी बच्ची है चहुमुखी, उसके इलाज का खर्च उठाया जाएगा और उसे इलाज के लिए मुंबई तक ले जाया जा रहा है। सही बात है? जी सर। हैं? जी, कहाँ जा रही है? बम्बई। मुंबई जा रही है जी इलाज के लिए। जी तो क्या लगता है कि इसका बेहतर तरीके से इलाज हो जाएगा ना? जी। ये तो आपको आप आश्वस्त होंगे ना कि इसका बेहतर तरीके से इलाज हो हाँ, जाएगा? हाँ, डॉक्टर तो बोला सर। डॉक्टर बोला है ना? हाँ। तो ये वसंत जी हैं और आप खुद देख सकते हैं, हम उसी चहुमुखी के घर के पास हैं जिसे 4 पैर और 4 हाथ है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, हम तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं चहुमुखी को मदद की आवश्यकता है और मदद के लिए हम, आप और समाज के हर लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि दुख की घड़ी में सब लोगों को साथ आना चाहिए। नेता केवल वादा करते हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी न किसी रूप में इन लोगों को मदद नहीं किया जाता है। गरीबों के लिए नेता कोई काम नहीं करते हैं। ठीक उसका उदाहरण ये चौमुखी है, जिस 5 परिवार में 4 सदस्य दिव्यांग हैं, उसका हालचाल लेने के लिए ना स्थानीय सांसद ना स्थानीय विधायक पहुंचते हैं और इस बच्ची का इलाज कराने के लिए सोनू सूद आगे आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार के लिए शर्मनाक है। फिलहाल इस वक्त हम चौमुखी के घर के पास मौजूद हैं। इसके अगले वीडियो में भी हम आपको बहुत कुछ चौमुखी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।